हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हमारा ये चैप्टर पार्ट 4 में ख़त्म हो गया है, तो अब हम अपने इस वीडियो में इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। ये कोई ऐसा वैसा चैनल नहीं है कि अगर आप एक वीडियो छोड़ दिए तो आपको आगे का समझ में आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप लाइन बाय लाइन नहीं देखेंगे एक भी तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका सेपरेट चैप्टर का PDF सेंड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1 का क्या है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, यानी कि आपको मेरिस्टेम का किसी भी प्लांट में क्या लोकेशन है और फंक्शन और वो कितने तरीके का होता है ये बताना है। तो ये मैं आपको आगे पढ़ा चुकी हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा कहाँ पाया जाता है, उसका क्या फंक्शन है और उसके कितने टाइप्स हैं। तो चलिए मैं आपको फिर भी इसका आंसर डिस्कस करा रही हूँ। तो इसका आंसर आपको नोट्स में भी देखिए, यहाँ से पूरा स्टार्ट होगा इसका आंसर मेरिस्टेमेटिक से। आपको मैंने नोट्स में पढ़ा दिया, एक बार फिर से बता रही हूँ। द ग्रुप ऑफ यंग सेल दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम क्या है? ऐसा ग्रुप है सेल का जिसके पास कैपेसिटी हो एक्टिव सेल डिवीजन की, तो उसे हम मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टोज मतलब ही होता है डिवाइडेड, तो ऐसा सेल जिसमें कैपेसिटी हो एक्टिव सेल डिवीजन की, तो उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर फंक्शन की बात करें, दे आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या लिविंग होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। द सेल्स कंटेन ए डेंस प्रोटोप्लाज्म, और जो इनकी सेल्स होती है उसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। दे आर कम्पैक्टली अरेंज एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये क्या है, बहुत कम्पैक्ट तरीके से अरेंज होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। तो इसके टाइप्स को भी देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, द सेल्स आर इमेच्योर एंड अनडिफरेंट एंड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग इंडेफिनेटली। तो इनके जो सेल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और अनडिफ्रेंशिएट होते हैं और डिवाइडिंग की कैपेसिटी होती है, ये इनडेफिनेट डिवाइड करते रहते हैं। दीज सेल्स डू नॉट स्टोर प्रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये सेल्स जो होती हैं वो फूड को प्रिजर्व नहीं करती। नेक्स्ट हमारा मेरिस्टेमेटिक आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो मेरिस्टेमेटिक हमारे क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। तो ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि एपिकल क्या होता है। एक बार फिर से आपको बता रही हूँ एपिकल क्या है। दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो ये स्टेम, रूट और लीव्स के टिप पे पाई जाती हैं एपिकल टिश्यू। नेक्स्ट क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ। ये स्टेम, रूट, लीव्स के लेंथ के इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट फंक्शन एपिकल टिश्यू का, द ऑर्गन इंक्रीजेज लेंथ एंड डिफ्रेंशिएट इनटू प्राइमरी टिश्यू। तो इनके जो ऑर्गन्स होती हैं वो लेंथ में इंक्रीज करते हैं और प्राइमरी टिश्यू में भी डिफ्रेंशिएट करती हैं। नेक्स्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी। तो ये प्लांट बॉडी के प्राइमरी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो आई होप आप लोगों को एपिकल समझ में होगा। ये सब मैं आपको नोट्स में भी पढ़ा चुकी हूँ, अब यहाँ नहीं बताऊँगी। लेटरल और इंटरकैलरी अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ कहाँ से है। आपको मैंने जो आगे नोट्स में दिखाया वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो जितना दिखाया उसके बाद ये हमारा एपिकल का एक पॉइंट ऊपर है, फिर उसका फंक्शन, फिर लेटरल का, फिर उसका फंक्शन, फिर इंटरकैलरी एंड उसका फंक्शन हमारा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझा चुकी हूँ अच्छे से। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लोकेशन बताना है, फंक्शन एंड टाइप्स। तो वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है और टाइप्स क्या है। तो चलिए आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्क कैम्बियम फॉर्म्स टिश्यू दैट फॉर्म द कॉर्क, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो क्या स्टेटमेंट है, कॉर्क कैम्बियम फॉर्म्स टिश्यू दैट फॉर्म द कॉर्क,
यानी कॉर्क कैम्बियम टिश्यू से बन रहा है लेकिन वो फिर से कॉर्क का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट से आप एग्री हैं, यानी सहमत हैं आप इस स्टेटमेंट से? तो चलिए देखते हैं क्या है। एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम फॉर्म कॉर्क, इट ऑल्सो फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स विच नॉट अ पार्ट ऑफ कॉर्क। तो क्या कह रहा है कि आप कॉर्क कैम्बियम का एक्टिविटी पढ़िए, उससे आपको क्लियर होगा। तो कॉर्क कैम्बियम का एक्टिविटी मैं आपको नोट्स में भी पढ़ा चुकी हूँ, दिखा रही हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। तो इसका आंसर भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा, यहाँ से कैसे कि जो हमारा कॉर्क कैम्बियम है वही हमारा फैलोजन है। तो पढ़ते हैं, फैलोजन कट्स ऑफ सेल ऑन द बोथ साइड। तो जो फैलोजन यानी जो हमारा कॉर्क कैम्बियम है वो सेल को दोनों साइड से कट कर रहा है। उसके बाद जो आउटर सेल हमारा है वो फैलन का फॉर्मेशन कर रहा है और जो इनर सेल है वो हमारा फैलोडर्म का। तो यही कहने का मतलब है कि जो हमारा कॉर्क कैम्बियम है वो टिश्यू से बन रहा है लेकिन वो कॉर्क फॉर्म नहीं कर रहा है बाद में। तो इसका मेनली आंसर यही होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सॉरी, इसका एक पॉइंट और आप देखिए। द कॉर्क इज इम्प्रीवियस टू वाटर ड्यू टू सबरेंट डिपॉजिट इन द सेल वॉल एंड फैलोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडम। जो हमारा कॉर्क है वो सेल वॉल में क्या डिपॉजिट हो जा रहा है वाटर के वजह से, उसी को हम फैलोडर्म कहते हैं या फिर पेरिडम। तो यही 2 पॉइंट आप इस क्वेश्चन का आंसर में लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन अ स्टेम ऑफ वुडी एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो आपको वुडी एंजियोस्पर्म का सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में बताना है विद डायग्राम और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप उसमें डायग्राम यही आप बनाएंगे। क्या है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, टीएस सेक्शन है ये डाइकॉट स्टेम के सेकेंडरी ग्रोथ का। तो डायग्राम आपका उस क्वेश्चन का यही होगा। और जनरली आपको इसमें कॉर्क कैम्बियम की पूरी एक्टिविटी को बताना है, जो कि मैं आपको इसके अगले ही क्वेश्चन में समझाई हूँ। आप वही पॉइंट्स इसमें रिपीट कर सकते हैं कि कॉर्क कैम्बियम हमारे क्या है, पेरिडम क्या है, फैलोजन क्या है, फैलोडर्म क्या है, यही सब पॉइंट्स आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही है कि जो आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन समझाया है उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं विद ये डायग्राम। बस इस क्वेश्चन में इतना ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, ड्रॉ इलस्ट्रेशन टू ब्रिंग आउट द एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। तो आपको एनाटॉमिकल डिफरेंस बताना है मोनोकॉट डाइकॉट के बीच में, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट के बीच में, और मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम के बीच में। तो चलिए देखते हैं। तो ये दोनों हमारा डिफरेंस है। तो देखते हैं पहले डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के बीच में। पेरिसाइकिल प्रोड्यूस लार्ज रूट कॉर्क कैम्बियम एंड पार्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। तो डाइकॉट रूट में पेरिसाइकिल जो है वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लेटरल रूट्स को कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स को। नेक्स्ट मोनोकॉट रूट में पेरिसाइकिल गिव्स ओनली लेटरल रूट्स। तो मोनोकॉट रूट में पेरिसाइकिल केवल रूट को प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट नंबर ऑफ बंडल्स, नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स इज रेदर स्मॉल, इट में वेरी फ्रॉम 2 to 5 और समटाइम 8। तो जो जाइलम और फ्लोएम का जो बंडल है वो इसमें क्या होता है, बहुत छोटा होता है और ये वेरी करता है 2 to 5 या कभी कभी 8 टाइम्स तक। नेक्स्ट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल आर न्यूमरस, द नंबर में बी 8 और मोर। तो मोनोकॉट रूट में जो जाइलम का जो फ्लोएम का जो बंडल होता है वो बड़ा होता है और वो कभी कभी 8 और कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जाइलम वेसल। तो जाइलम वेसल डाइकॉट रूट में किस तरह का होता है, जाइलम वेसल आर एंगुलर और पॉलीगोनल इन ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जो जाइलम वेसल डाइकॉट रूट में एंगुलर या फिर पॉलीगोनल शेप का होता है और मोनोकॉट रूट में हमारा जाइलम वेसल आर
सीन ओवल और राउंडेड इन ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसमें क्या है, जाइलम वेसल हमारा ओवल होता है फिर राउंड होता है। नेक्स्ट कंजक्टिव टिश्यू और पैरेन्काइमेटस। तो इसमें जो हमारा कंजक्टिव टिश्यू होता है वो पैरेन्काइमा सेल से मिलके बना होता है और इसमें स्क्लेरेन्काइमा या कभी कभी पैरेन्काइमा। नेक्स्ट पिथ इज आइदर वेरी रिड्यूस और एब्सेंट। तो क्या होता है, पिथ कभी कभी इसमें पाया जाता है या कभी कभी नहीं भी होता। उसके बाद पिथ इज वेल डेवलप्ड। तो मोनोकॉट रूट में पिथ क्या है, वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन डाइकॉट रूट्स। तो डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वहीं मोनोकॉट रूट में नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में दिखाया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दूसरा। तो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में था। तो पहले डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं। ग्राउंड टिश्यू इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ। तो डाइकॉट स्टेम में जो हमारा ग्राउंड टिश्यू होता है वो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पिथ में डिफ्रेंशिएट होता है। नेक्स्ट हमारा ग्राउंड टिश्यू इज अ मास ऑफ सिमिलर सेल्स। तो इसमें जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो सिमिलर सेल से बना होता है। नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो ये पॉइंट मैं आपको नोट्स में भी बहुत बार बताती आई हूँ कि इसी से आप मेन प्रैक्टिकल में आपको पहचानना रहेगा कि अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है, तो वो रिंग के फॉर्म में अटैच होगा। वहीं मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो वो स्कैटर्ड होगा ग्राउंड टिश्यू में। नेक्स्ट नंबर, द वेस्कुलर बंडल आर फ्यू इन नंबर। इसमें क्या है, बहुत कम अमाउंट में होते हैं वेस्कुलर बंडल और उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट बंडल शीथ इज एब्सेंट और मोनोकॉट स्टेम में बंडल शीथ इज प्रेजेंट। नेक्स्ट ओपन और क्लोज वेस्कुलर बंडल आर ओपन। तो वेस्कुलर बंडल ओपन और क्लोज का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि ओपन जब होगा तो कैम्बियम होगा और ओपन जब नहीं होगा तो विदाउट कैम्बियम होगा। नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ, डाइकॉट स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ वाइल मोनोकॉट स्टेम डज नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। तो डाइकॉट स्टेम हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जैसे कि मैं आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताई हूँ फिगर सहित। उसके बाद मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट और इसमें मेडुलरी रेज एब्सेंट। उसके बाद लाइसिजीनियस कैविटी इज एब्सेंट इन जाइलम, इज प्रेजेंट इन जाइलम। तो डाइकॉट स्टेम में जो हमारा जाइलम होता है उसमें लाइसिजीनियस कैविटी एब्सेंट होती है, वहीं मोनोकॉट स्टेम में हमारा लाइसिजीनियस कैविटी प्रेजेंट होती है। सो आई होप आप लोगों का डिफरेंस क्लियर होगा डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के बीच में एंड डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम के बीच में। ये आपको नोट्स में भी इसका आंसर मिल जाएगा, बट आपको यहाँ कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे और उसका ईजिली डिफरेंस भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या, कट अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग स्टेम ऑफ अ प्लांट ऑफ योर स्कूल गार्डन एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। हाउ वुड यू ascertain where it is monocot और डाइकॉट स्टेम, गिव रीज़न। तो इसमें आपको बताना है कि अगर आपको स्कूल के गार्डन में किसी भी प्लांट का यंग स्टेम मिल रहा है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है कि वो मोनोकॉट स्टेम है या डाइकॉट स्टेम है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके, तो आप उसको कैसे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। टेक अ यंग स्टेम ऑफ प्लांट अवेलेबल इन योर स्कूल गार्डन। तो आपके स्कूल गार्डन में यंग स्टेम का अगर प्लांट होगा तो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम कट करेंगे। प्लेस इट ऑन द स्लाइड। उसके बाद उसका ट्रांसवर्स सेक्शन बहुत हमें थिन कट करना होता है, बहुत पतला कट करना होता है, तभी हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लेस इट ऑन द स्लाइड, उसके बाद उसे हम स्लाइड पे रखेंगे। फाइंड आउट वेदर इट इज़ मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम ऑन द बेसिस ऑफ टेबल 14। तो आपको वो उसके बाद उसे बताना है कि वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। तो आप कैसे बताएंगे कि वो मोनोकॉट स्टेम या डाइकॉट स्टेम। आपको बस इतना ही बताया जाएगा कि आपको मोनोकॉट स्टेम दिया जा रहा है या डाइकॉट स्टेम।
इन्हीं दोनों में से आपको बता के दिया जाएगा कि आपको दोनों में से किसी एक का स्टेम मिला है, उसका आप ट्रांसवर्स सेक्शन कट कीजिए और उसके बाद हमें बताइए कि मैंने आपको मोनोकॉट स्टेम दिया था या फिर डाइकॉट स्टेम। तो कैसे आप बताएंगे, तो मैंने आपको बताया ही है कि डाइकॉट स्टेम का जो मेन डिफरेंस है वो आप वैस्कुलर बंडल से करेंगे, पहचानेंगे। अगर आपका स्लाइड अच्छे से बना होगा तो डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल अगर आपको रिंग के फॉर्म में दिखा तो वो हमारा डाइकॉट स्टेम होगा। एंड अगर हमारा वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड दिखा यानी कि छितरा हुआ दिखा तो वो मोनोकॉट स्टेम होगा। तो मेन हमारा यही डिफरेंस है कि वैस्कुलर बंडल से ही हम पहचान पाएंगे कि हमारा मोनोकॉट स्टेम है कि डाइकॉट स्टेम। इन शॉर्ट, मोनोकॉट स्टेम में आपका जो वैस्कुलर बंडल होगा वो स्कैटर्ड होगा, डाइकॉट स्टेम में रिंग के फॉर्म में होगा। तो यही था आपका क्वेश्चन, ये मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, आप लोग ये प्लीज़ ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट मटेरियल शो द फॉलोइंग एनाटॉमिकल कैरेक्टर। Vascular bundle are conjoined, scattered and surrounded by sclerenchymatous bundle sheath. Phloem parenchyma is absent. What will you identify it as? तो आपको किसी भी प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन यानी टीएस कट करके दिया जाए तो आप उसको कैसे बताएंगे कि वो क्या है। तो वैस्कुलर, पहला हमारा रीज़न क्या, वैस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट, स्कैटर्ड एंड सराउंडेड बाय स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको स्कैटर्ड वर्ड दिख रहा होगा। तो मेन हमारा क्या यही इम्पॉर्टेंट है कि कहीं भी आपको स्कैटर्ड दिख जाए तो वहाँ हमारा क्या होगा, मोनोकॉट स्टेम। ये मैं आपको इसके पहले भी बता चुकी हूँ। तो आप बस अगर आपको स्कैटर्ड आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने आपको हर जगह बताया है कि स्कैटर्ड आपको कहीं मिले तो वहाँ हम मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे। तो हम जनरली स्कैटर्ड जान जाएंगे तो हमें फट से पता चल जाएगा कि हमारा क्या है, तो मोनोकॉट स्टेम है। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वाई आर जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो जाइलम और फ्लोएम हमारा जनरली एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना है, इसीलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। जनरली जो हमारा जाइलम है वो वाटर के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। फ्लो एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट, ये हमारा वाटर के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लोएम मेनली कैरीड फूड, और फ्लोएम हमारा मेनली फूड को कैरी करता है। नेक्स्ट, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर एन असेंबलेज ऑफ लिविंग एंड डेड सेल्स एंड मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो जो हमारा जाइलम और फ्लोएम है वो हमारा लिविंग असेंबलेज है डेड सेल्स का, और ये जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी ओरिजिन का भी होता है। नेक्स्ट, हमारा जाइलम जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना है। ट्रैकियार्ड्स, ट्रैकियोर वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम सीव ट्यूब, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो ये सब आपको नोट्स में भी मिलेगा पूरा, और वहाँ इन सब का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। सो आप लोग इसे वहीं से देखिए कि जनरली क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहा जा रहा है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जाइलम और फ्लोएम जो हमारा है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना है, इसीलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, हमारा जाइलम वाटर के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फ्लोएम हमारा फूड के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जाइलम हमारा यूनिडायरेक्शनल है और फ्लोएम हमारा बाई डायरेक्शनल है, और जाइलम 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना है, फ्लोएम भी हमारा 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टोमेटल एपरेटस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग विद लेबल डायग्राम। तो स्टोमेटल एपरेटस आपको बताना है क्या है। तो क्या है, द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल एंड आर सराउंड सब्सिडरी सेल आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल एपरेचर। तो स्टोमेटल एपरेटस क्या है, स्टोमेटल अपर्चर और गार्ड सेल और जो हमारे सराउंडिंग में सब्सिडरी सेल है, इन सब को मिला के हमारा स्टोमेटल एपरेटस बनता है।
फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा रेफर स्टोमेटा अंडर हेडिंग द टिश्यू सिस्टम। तो ये मैं आपको अच्छे से नोट्स में भी पढ़ा चुकी हूँ। लगभग आपका सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरे नोट्स में मिल जाएगा। सो आप लोग अगर मेरा नोट्स ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आपको फिगर दिखा दे रही हूँ। सो ये हमारा फिगर है स्टोमेटल का। तो देखिए ये हमारा स्टोमेटा विद बीन शेप गार्ड सेल है और ये स्टोमेटा विद डंबल शेप गार्ड सेल है। तो यही फिगर आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और स्टोमेटल अपरेटस क्या है कि जो हमारे सराउंडिंग में सब्सिडरी सेल हैं, स्टोमेटल अपर्चर हैं, उसी को हम कलेक्टिवली स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं। तो वो पॉइंट आपका हो गया जो मैंने आपको बुक में बताया, और ये हमारा फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम इन द फॉलोइंग फ्लावरिंग प्लांट, गिव द टिश्यू नेम अंडर ईच सिस्टम। तो आपको मैंने कितना टिश्यू सिस्टम पढ़ाया है? मेनली 3 पढ़ा है। कौन कौन सा? एपिडर्मल, ग्राउंड या फिर फंडामेंटल एंड वैस्कुलर। तो ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी यूजफुल टू अस। तो जो प्लांट की जो एनाटॉमी आप पढ़ते आ रहे हैं वो आपको किस तरीके से यूज़फुल है, तो किस तरीके से है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिलेगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग एनाटॉमी। स्टडी ऑफ एनाटॉमी हेल्प इन सॉल्विंग टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम। तो एनाटॉमी की हेल्प से हमें टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिल रहा है। नेक्स्ट, एनाटॉमिकल स्टडी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एडल्ट्रेटेड स्पीसीज, कॉफ़ी, टी, डाइज, टोबैको, सैफरॉन, एस्फोटिडा, प्लांट ड्रग्स एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स। तो एनाटॉमिकल स्टडी से हमें प्लांट के आइडेंटिफिकेशन का भी पता चल रहा है। नेक्स्ट, वुड एनाटॉमी हेल्प इन डिफ्रेंशिएटिंग द सुपीरियर्स एंड इन्फीरियर्स मटेरियल फ्रॉम स्टैंडर्ड वुड्स। नेक्स्ट, एनाटॉमिकल स्टडी आर हेल्पफुल इन फार्माकोग्नोसी। तो एनाटॉमिकल स्टडी हमारा फार्माकोग्नोसी में भी हेल्प करता है। ये क्या, ये कौन सा नया टर्म भाई आ गया पढ़ने के लिए? चलिए देखते हैं। फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ science which deals with the study of sources, characteristic and possible uses of medicinal substances in the natural और unprepared form। तो जो हमारा फार्माकोग्नोसी कहने का क्या मतलब है कि ये साइंस का ऐसा ब्रांच है जहाँ से हमें मेडिसिनल सब्सटेंस के जो अनप्रिपेयर्ड हमारा मेडिसिनल सब्सटेंस है उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। Next point, forensic expert utilize the knowledge of plant anatomy to identify various plant and various plant product for solving criminal cases। तो जो हमारे forensic labs हैं और जो वहाँ के experts हैं वो उनके लिए प्लांट की जो एनाटॉमी है वो क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में भी हेल्प कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज पेरिडम, हाउ डज पेरिडम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन डाइकॉट स्टेम। तो पेरिडम आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब बार बार नहीं बताऊँगी। इसमें आपको एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम पूरा डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ यानी डाइकॉट लीफ का आपको पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन देना है, जो कि मैंने आपको नोट्स में पूरा बता दिया है। आप लोग इसे वहीं से लिख लीजिए। तो इस वीडियो में हमारा यही चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, पूरा नोट्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। टोटल हमारे इस चैप्टर में 12 क्वेश्चंस थे। मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़वाया, सब कुछ डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आप लोग को मेरा नोट्स चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए। मैं आपको हर एक चैप्टर का सेपरेट PDF सेंड करूँगी पर्सनली। तो थैंक यू।